हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारे पास कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर या कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसके सामने किसी पॉइंट के ऊपर। तो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर और कंडक्टर। तो उसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक लॉन्ग वायर ले लिया। ये इनफाइनाइट वायर भी हो सकता है। तो मान लेते हैं जो वायर है बहुत लंबा है और उसकी लेंथ अगर हमें लिखनी है तो कैपिटल एल, मैंने उसकी लेंथ लिख दी। उसके सामने कोई पॉइंट है पी, उस पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैंने ये दोनों एंड से इसको मिलाया। मान लेते हैं यहाँ पर दोनों एंड है, हालांकि ये एक्सटेंड कर रहा है। तो एक एंड से एंगल बन रहा है φ1 और एक एंड से एंगल बन रहा है φ2। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो φ1 जो है ये रोटेट करा हुआ है किधर की तरफ, दोनों एंगल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ मैंने मान ली dl, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। और एक पॉइंट कंसिडर किया o से p पॉइंट की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d। तो ये d परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि जो फॉर्मूला डेवलप होगा वहां पर d आएगा ही आएगा। और o से और ये स्मॉल एलिमेंट की डिस्टेंस को मैंने ले लिया l। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगल बना है और इस ट्राइंगल में स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो गई, √L² प्लस d² के बराबर हो गई। अब हमें लगाना है बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है कि μ0I/4π dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो वो r वेक्टर अपॉन r मॉड लिखा जाएगा। तो यहां से r वेक्टर अपॉन r मॉड को हम क्या लिख सकते हैं, r कैप लिख सकते हैं। यदि इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो यहां से ये बनेगा db इक्वल्स टू μ0I और ये हो जाएगा dl साइन थीटा, क्योंकि r कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यूनिट होगी। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πr² पूरे वायर के लिए। तो फॉर होल वायर, तो पूरे वायर के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो B इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बाहर क्या क्या आ जाएगा, μ0I/4π, ये बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन में कौन रह गया, इंटीग्रेशन में रह गया dl साइन थीटा ओवर क्या रह गया, r², ये इंटीग्रेशन में रह गया। अच्छा, एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसा। तो ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ये ट्राइंगल यहाँ पर ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है फाई, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट है O, ये है P और ये है A। तो इस ट्राइंगल से मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि थीटा प्लस फाई की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस फाई के इक्वल होगा। थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 90 माइनस फाई। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास लिखा है साइन थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस फाई। और साइन 90 माइनस फाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉस फाई के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा कॉस फाई। तो ये साइन थीटा जो लिखा हुआ है इसको हम कॉस फाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसी ट्राइंगल से अगर मैं देखूं तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं tan फाई की, तो tan फाई की जो वैल्यू है, ये डिस्टेंस है l और ये डिस्टेंस है d। तो tan फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l/d। tan फाई की वैल्यू l/d। तो यहां से l की वैल्यू को हम लिख सकते हैं d tan फाई। l की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, d tan फाई। इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा dl और ये क्या बन जाएगा, tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec² फाई। tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec² फाई। और तो ये क्या होगा, d sec² फाई और d फाई। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, dl की। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, dl की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से यहीं से अगर मैं cos फाई की वैल्यू निकालता हूं, cos फाई, तो cos फाई किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस है r। तो ये क्या हो जाएगा, d/r। cos फाई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, d/r, क्योंकि cos जो है वो किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया d और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया r। तो यहां से d की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, r cos फाई। d की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, r cos फाई। ये d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब यहां से ये वैल्यूज जो है मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो b की जो वैल्यू है वो क्या है, μ0I अपॉन ये कितना है 4π, ऐसा लिख दिया, μ0I अपॉन कितना हो गया 4π। अच्छा, dl जो है dl, उस dl को हम कितना लिख सकते हैं, d sec² फाई d फाई।
तो dl को हमने लिख दिया d sec स्क्वायर फाई और d फाई, ये dl को लिख दिया। साइन थीटा जो है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, cos फाई। साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, cos फाई। ये किसकी जगह लिखा है हमने, ये लिख दिया साइन थीटा की जगह। यहाँ पर जो साइन थीटा लिखा हुआ था उसकी जगह हमने लिख दिया cos फाई, ये यहाँ से लिख दिया। आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, आर स्क्वायर जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर। डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर होगा। एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से एल स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास बन रहा होगा ये डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर और टेन स्क्वायर फाई। एल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहां से क्या बना, यहां से डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में देखो तो डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, डी स्क्वायर क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको डी स्क्वायर को यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। और इसको मैं देखूं रीअरेंज करके लिखूं तो ये कॉस फाई और ये सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। और यहां से ये डी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये आ गया 1 प्लस और टेन स्क्वायर फाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, ये हमारे पास बन गया। एक डी से एक डी कट जाएगा, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन में रह जाएगा कॉस फाई, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। अच्छा, ये जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, ये किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर फाई के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाई, ये कट गया यहाँ से, ये कट गया। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और इंटीग्रेशन कॉस फाई और डी फाई। अब इंटीग्रेशन जो है, मैंने कहा दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो एक हो जाएगा कितना, -5/2। एक जो एंगल है वो कितना होगा, -5/2। तो एक हो गया -5/2 और एक हो गया कितना, +5/1। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो एक -5/2 और एक +5/1, ये एंगल हो गए हमारे पास। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन वो आएगा साइन फाई। तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यहाँ से बनेगा साइन फाई और एंगल जो हो गए वो हो गए -5/2 और ये प्लस का 5/1, -5/2 और प्लस का 5/1, ये हमारे पास एंगल की वैल्यू आ गई। जब इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और ये बन जाएगा कितना, साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर या लॉन्ग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम दो केस बना सकते हैं। केस फर्स्ट, इसमें हम दो केस बनाते हैं। पहला केस बनाते हैं केस फर्स्ट, यानी कि स्पेशल केसेस होते हैं। यदि वायर जो है बहुत लंबा है, यानी कि इनफाइनाइट वायर है ना, तो इफ वायर इज वेरी लॉन्ग, वायर इज वेरी लॉन्ग, यदि जो तार है बहुत लंबा है, यानी कि इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट, तो उस केस में क्या होगा, ये जो φ1 है और जो ये φ2 है, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पाई डी, 2 पाई डी लिखा है, 4 पाई डी, 4 पाई डी, तो 4 पाई डी, 4 पाई डी और ये साइन फाई की वैल्यू 1 और यहाँ पर भी वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बन गया। केस 2 इसका बनता है, केस 2 सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर है और जो पॉइंट है वो किसी भी एक एंड के सामने है, ठीक है। फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर and point P is in front of any of end, दोनों में से किसी भी एक एंड के अगर सामने हो, तो अगर ये सामने है कौन से वाले एंड के, ऊपर वाले एंड के, तो φ1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और φ2 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यदि यहाँ पर φ1 0 डिग्री
तो फाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और एक केस ये बन सकता है कि फाई 1 90 डिग्री हो जाए और फाई 2 कितना हो जाए, ये 0 डिग्री हो जाए। फाई 2 कितना हो जाए 0 डिग्री। तो उस केस में जो आंसर हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो ये किसकी वजह से हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर की वजह